हम सती सांडली और माता अनुसुईया का जिक्र कर रहे थे। जब माता अनुसुईया के कहने से सती सांडली ने सूर्योदय होने की कामना की और सूर्योदय हुआ, उनके पति मूर्छित हुए, वो पुनः जीवित होते हैं और एक नव युवक के रूप में सुंदर शरीर को प्राप्त करते हैं। ऐसा होने से सती सांडली प्रसन्न होकर के अपने पति के साथ रमण करने लग जाती है और देवलोक माता अनुसुईया को कहते हैं कि आपने हमारा बड़ा उपकार किया है, हम आपको कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं, आप मांगिए। तो माता अनुसुईया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हों। देवलोक तथास्तु कहकर के वहां से चले जाते हैं और ऐसा होने के बाद कुछ समय बीत जाता है। एक दिन अत्रि ऋषि जी अपनी पत्नी को देख करके कामुक भाव को प्राप्त करते हैं और उनके संयोग से समय अनुसार ब्रह्मा जी के अंश के रूप में चंद्रमा जन्म लेते हैं। विष्णु भगवान के अंश के रूप में दत्तात्रेय जी वहां जन्म लेते हैं और शंकर भगवान के अंश के रूप में दुर्वासा जी वहां जन्म लेते हैं। इन तीनों का स्वभाव अपने देवों के अनुसार होता है। जैसे दुर्वासा जी शंकर भगवान के अनुसार सदैव क्रोध में रहते हैं और दत्तात्रेय जी जो सदैव सत्व भाव को प्राप्त रहते हैं और चंद्रमा ब्रह्मा जी का अंश होने के कारण उनके ऊपर रजोगुण का सदा प्रभाव देखा जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।